बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा मक्का शरीफ में ऐसा वक़्त आया, चारों तरफ सूखा पड़ गया। उस वक़्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी मक्का में बारिशें नहीं हो रही थी। उस वक़्त अल्लाह ताला के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। उस वक़्त मक्का में ये रवायत थी कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते, और फिर उस खून से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े सरदार लोग अपना हाथ दबोकर उस काम को करने की कसम खाते जो काम उन्हें मतलूब होता। ये उनका दुआ मांगने का एक तरीका था। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको जानवरों के खून से भर दिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े सरदार लोगों ने उस खून से भरे बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाकर कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी हो गई है और हमारे बच्चे और जानवर मरने वाले हैं। इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज की रात हम काबा के पास जाएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे, और उस वक़्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने इस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली, और फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात में हम सबको काबा शरीफ पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक़्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ दबोकर कसम खाई थी। इनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक़्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा की तरफ जाने लगे। उस वक़्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं। आप अपने चचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, चचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? तो चचा अबू तालिब कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मक्का सूखा पड़ गया है? मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब खून में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। ये सुनकर चचा अबू तालिब कहने लगे, नहीं मेरे बेटे, आधी रात हो गई है, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े सरदार लोग जमा होंगे। अगर मैं तुझे साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चचा मुझे भी साथ लेकर चलो। अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वापस आ जाऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत प्यार और मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबा शरीफ पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े सरदार लोग कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए थे, जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। जब मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े सरदार लोगों ने बारिश लाने की कसम खाई है और वो उस वक़्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती, पर मक्का शरीफ के और लोग भी काबा शरीफ की जानब जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे।
काबा के आसपास का मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वो लोग अबू तालिब को आंख निकालकर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं, हम मक्का के बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे को यहाँ कोई काम नहीं है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे बैठ गए और इसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, बारिश बरसा दे। इसी तरह करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर बारिश नहीं आई। अब तो सूरज सर पर आ गया था और सरदार लोग बारिश मांगते रहे, कहते रहे कि ए काबा को पैदा करने वाले, बारिश बरसा दे, मगर बारिश नहीं आई। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, जमीन भी तपने लगी थी और काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही बारिश मांगे जा रहे थे, मगर बारिश का दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। अब तक गर्म धूप ने सारे लोगों के पसीने छुड़वा दिए थे। इन सरदार लोगों में से गर्मी की वजह से कई लोग चकरा कर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा था। अपने भतीजे को अपने पास देकर अबू तालिब कहने लगा, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मुझे भी आने दो, मैं आऊँगा, ऊपर वाला बारिश बरसा देगा। तो अबू तालिब ने कहा, हम 32 लोग मक्का के बड़े लोग हैं, हम रात से बारिश मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने बारिश नहीं बरसाई। और तू 9 साल का है और तू ऊपर वाले से बारिश मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद इन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, बारिश बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए और पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में फिर से अबू तालिब को आकर किसी ने पकड़ा। जैसे ही अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये देखकर चचा अबू तालिब कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू यहाँ क्यों आया है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चचा, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना साफ किया। ये देखकर चचा का अपने भतीजे पर प्यार उभर आया और साथ ही अपने भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूँगा और ऊपर वाला बारिश बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि उन 32 लोगों में से किसी एक ने ये बात सुन ली और वो जोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, बारिश आ गई है। ये सुनकर सबने कहा, ए पागल, बारिश कहाँ आई है? कहने लगा, मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा तो बारिश आ जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन लोगों ने कहा, हम सब यहाँ बारिश मांग रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस वक्त मैं कहाँ पर था? तुम हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम बारिश मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं बारिश मांगने आया हूँ तो तुम सब पीछे चले जाओ। ये बात सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग खड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे जाएंगे।
तो हमारी नाक नहीं कट जाएगी? हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे कि लोगों पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, फिर बारिश कभी नहीं आएगी। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे तो वो सब लोग जो पहले ही थक हार चुके थे, तो वो 20 लोग जो पीछे चले गए थे, उन्होंने आगे वालों से कहा कि पीछे आ जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए तो अल्लाह ताला ने बता दिया, मक्का के बड़े बड़े सरदारों को अपना मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, ऐ मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए, अब तू बारिश मांग ले। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ऐ लोगों, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होने शुरू हो गए हैं। दोबारा अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ थोड़ा और मुबारक चेहरा उठाया तो इतने में आसमान से बारिश बरसना शुरू हो गई। तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ऐ मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं बारिश बरसा देता। सुभान अल्लाह। ये है हमारे नबी की शान। हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि बड़े नसीब वाले हैं कि हमारे नबी इतनी शान वाले हैं। नबियों ने भी दुआ की कि हमें क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से उठाना। इतना जलील कदर नबी हमारा है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।